नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम राजधानी रांची की सड़कों पर स्कूटी रिपोर्टिंग रेखा मिश्रा और मेरी सहयोगी पूजा के साथ। और आज के स्कूटी रिपोर्टिंग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राजधानी रांची की जनता आखिर चाहती क्या है, उनके मन में क्या है। जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, हेमंत सोरेन की कार्यशैली और साथ ही उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में यहाँ की जनता क्या चाहती है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री आगे भी रहे या ना रहे, जनता क्या चाहती है, यही जानने के लिए आज हम राजधानी रांची की सड़कों पर निकले हैं। पूजा, चूंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी फैसला जो है, जब भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो या जो भी चुनाव हो, जनता ही असली फैसला करती है क्योंकि पावर उसके हाथों में होता है। तो ऐसे में झारखंड की जनता क्या चाहती है, चूंकि उथल पुथल का तो माहौल बना हुआ है, बीजेपी हमलावर भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, और यही जानने के लिए आज हम लोग निकले भी हैं। देखिए रेखा, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब भी चुनाव का समय आता है, यहाँ पर जनता जो है सबसे बड़ा अहम रोल अदा करती है जनादेश देने में, जो लोगों को यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ते हैं उनमें। तो ये चीज़ें जनता से जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान झारखंड की राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो वर्तमान में राजनीतिक हालात जो है वो कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसलिए भी हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि 2024 का आगाज़ ही कुछ इस तरीके से हुआ है कि लोगों में संशय बना हुआ है कि आखिर क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चेहरा बदल जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में था, तो जिस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का प्रयास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। अपने विधायकों के जरिए ये बातें जनता तक पहुँचाने की कोशिश की है कि मुख्यमंत्री वो थे, रहेंगे और इस मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आपने कहा कि विधायकों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, ये बात उन्होंने उस बैठक के बाद, जो विधायक दल की बैठक थी उसके बाद उन्होंने जनता के बीच रख दिया। लेकिन जो गांडेय विधानसभा सीट को खाली कराया गया वो अभी भी सवालों के घेरे में है, और वहीं उपचुनाव कराने और नहीं कराने को लेकर के संशय बना हुआ है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है राज्य में। जी हाँ, राज्य में गांडेय विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के ये पूरी राजनीति बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ बाबूलाल मरांडी राज्यपाल को पत्र लिख करके कहते हैं कि 1 साल से कम का समय बचा हुआ है, उपचुनाव नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का उन्होंने हाईकोर्ट का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर इस तरीके का फैसला जो है वो आया था। वहीं दूसरी ओर ऐसी भी चीज़ें सामने आई। वहीं निशिकांत दुबे भी निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी से मुलाकात करके ये पत्र लिखते हैं। तो झारखंड में भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय जो है वो जेएमएम के तमाम जो कुछ प्रतिनिधि मंडल जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, और उन्होंने यहाँ पर अपनी चीज़ों को बताने का प्रयास किया कि वहाँ पर जल्द से जल्द उपचुनाव जो है वो होना चाहिए, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल 4 दिन 5 दिन पहले खत्म हुआ है। उन्होंने उस समय इस्तीफा दिया है, तो प्रमुख रूप से वहाँ पर चुनाव होने चाहिए, ये साफ तौर पर यहाँ पर उनका कहना है। जी रेखा, हम इस पे चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जनता से ही जानते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। तो चलिए फिर आप बने रहिए हमारे साथ। मतलब किसको होना चाहिए तब मुख्यमंत्री? उसके छोड़कर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री अपने ही पार्टी में बना दे, उससे मतलब नहीं है। मतलब हेमंत सरकार नहीं होना चाहिए, और दुष्ट है, क्रूर है, और विकलांगों के लिए कोई दया दृष्टि उसके पास नहीं है। विकलांग को भीख मंगवा रहा है रोड पर, इसलिए विकलांग के लिए वो कुछ नहीं किया है। हेमंत सरकार को जाना चाहिए। वो तो कोई और ही बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसी बात नहीं है। हेमंत सरकार का ऐसे भी राज चलने वाला नहीं है। गठबंधन राज चल रही है, उसमें भी अच्छी तरह से नहीं चल रही है। वो जहाँ देखिए अक्सर एक्सीडेंट होते रहता है, उस सबका मुआवजा नहीं दे रहा है। ड्राइवर के लिए जो बात हुई है उसमें भी इसमें गलत प्रकार का ड्राइवर लोग को दोष दे रहे हैं। यही सब है, इसीलिए सरकार वो नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से उनको नहीं रहना चाहिए। क्यों? डेवलपमेंट उतना बेटर तरीके से वो कर नहीं रहे हैं, इस वजह से। क्या आप क्या चाहती, क्या होना चाहिए? मतलब वो
पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करे, ऐसा कुछ। हम चाहते हैं कि हेमंत सरकार रहे। हाँ, मुख्यमंत्री कौन रहे? मुख्यमंत्री वही रहे, ठीक चला रहा है। क्यों रहे? का अच्छा काम कहने कर रहा है। एगो तो गोड़ खींचने वाला लगता है, और जो कर रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो टांग तो खींचते रहेगा। तो काहे नहीं, ठीक चला रहा है हमारे। पेंशन का लाभ मिल रहा है? अरे सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। हाँ, काम ठीक कर रहा है वो, जाना नहीं चाहिए। रहना चाहिए है। अच्छे व्यक्ति, अच्छे सोच के व्यक्ति हैं वो, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जो चेहरे में बदलाव की बात आ रही है, क्या वो चेहरा बदलना चाहिए? जो हेमंत सोरेन का चेहरा है, क्या उसके बजाय किसी और का चेहरा आप देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? नहीं, दूसरे चेहरे का तो नहीं देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि हमारे हेमंत सोरेन जी रहे। नहीं, वही रहे हैं तो रहेंगे वही। जो है वही रहे। तो स्कूटी रिपोर्टिंग की टीम जो है वो इस वक्त राजधानी रांची की सड़कों पर है और सड़कों पर हमने यही जानने की कोशिश की है कि आखिर राज्य की जो जनता है वो क्या चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है या नहीं। और साथ ही हमारा सवाल यही था कि जो ऊहापोह की स्थिति झारखंड में बनी हुई है कि सरकार रहेगी या जाएगी, इस पर भी संशय बना हुआ है। तो पूजा, चूंकि मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो जनता की आई, कई लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री रहें, कई लोग चाहते हैं कि ना रहें। जी हाँ रेखा, जिस तरीके से मिलीजुली प्रतिक्रिया हम लोगों को मिली है यहाँ पर लोगों से बातचीत करने में, और उनका कहना है कि जहाँ एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री को यहाँ पर चेहरा बदलना चाहिए, किसी और को वो मुख्यमंत्री बना दे, अपनी ही पार्टी से किसी को बना दे, लेकिन अब हेमंत सोरेन का चेहरा नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी भी काम करना बाकी है। हेमंत सोरेन का 4 साल का कार्यकाल रेखा पूरा हो चुका है, 1 साल मात्र बचे हुए हैं, और इससे 1 साल में कई सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। जिन लोगों के लिए काम अभी भी पेंडिंग है वो अभी भी उनका कहना है किसी और को बनाए। कुछ का कहना है कि नहीं, यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है वही मुख्यमंत्री रहे, चेहरे में बदलाव ना हो, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है, हम लोगों ने उनके लिए वोट किया है, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। रेखा, एक बार हम वो शिक्षकों के बयान भी दर्शकों को सुनाते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बीच झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के पूरे 14,042 टेट सफल सहायक अध्यापक वर्तमान में माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है, माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार के साथ है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को और महागठबंधन की सरकार को 5 साल का मैंडेट मिला है और उन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए। क्योंकि 2019 की जो चुनावी सभा में, जब चुनाव में आ रहे थे, तो चुनाव में आने के समय इन्होंने बहुत सारे वादे करके आए थे, और हमें लगता है कि अब उन वादों को पूरा करने का ये इनके पास अंतिम साल है और ये अवसर है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के भी दिलो दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि जिन वादों को लेकर के हम आए थे, जिन वादों को करके हम सरकार में आए थे, उन वादों को पूरा करने का अब समय है। एक एक करके उन वादों को निपटारा होना चाहिए, वादों को पूरा करना चाहिए। चाहे आप हमारे साथ टेट सफल सहायक अध्यापक, पारा शिक्षकों की वेतनमान और अन्य पारा शिक्षकों को वेतनमान की बात करें, चाहे आप आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत स्वयंसेवक के साथ ही हमारे मनरेगा के कर्मी और जितने तमाम संविदा कर्मी जो इस माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार की ओर टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे हित में कोई निर्णय लेंगे, हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय हेमंत सोरेन जी भी हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं। पिछले 127 दिनों से हम लोग राजभवन के समक्ष टेट सफल सहायक अध्यापक वेतनमान की मांग को लेकर के बैठे हैं, और हमारे बीच जो है माननीय विनोद कुमार पांडे जी, माननीय जोगेंद्र प्रसाद जी आए थे और हमें एक स्पष्ट उन्होंने आश्वस्त किया था कि भाई आपकी वार्ता जो है उच्च स्तरीय कमेटी के साथ आपकी वार्ता कराएंगे, और निश्चित तौर पर हमें जो उनसे अभी जो बात हुई उनसे स्पष्ट पता चला कि वार्ता हमारी निश्चित तौर पर होगी। राजनीतिक उठापटक के कारण एक आध दिन डिले जरूर होगी, लेकिन वार्ता हमारा निश्चित है और हमें लगता है कि उस वार्ता में स्पष्ट तौर पर निकल करके आना चाहिए। और टेट सफल सहायक अध्यापक की जो मांग है वेतनमान, उस पर सरकार को पहल करना चाहिए। और अगर सरकार हमारी मांग पर उचित पहल करती है, हमारी मांगों को पूरा करती है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने 2019 में इनको माननीय हेमंत सोरेन जी को सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, हमें लगता है कि अगर हमारी मांगों को पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर 2024 में पूरी तन्मयता के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार और महागठबंधन की सरकार बनाने में अपनी
अहम योगदान निभाएंगे। धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर तमाम शिक्षकों को सुना जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि भले ही हेमंत सोरेन सरकार ने लेट किया हो, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनका भला जो है वो हेमंत सोरेन सरकार ही करेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार सरगर्मी बढ़ी हुई है, सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के बीच कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर पूर्ण विराम जो है वो लगाना काफ़ी ज़रूरी है पूजा। तो इसीलिए लगातार जो है वो हेमंत सोरेन सरकार जो है वो बनी हुई है। जी हाँ रेखा, जिस तरीके से गांडे विधानसभा सीट इस मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर गांडे विधानसभा पर उपचुनाव होते हैं तो इस सबसे बड़ा सवाल है कि कल्पना सोरेन की राजनीतिक जीवन की शुरुआत क्या उसी सीट से होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल गांडे विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन की जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर हो जाएगी, उन्हें राजनीतिक जीवन में उतारा जाएगा। लेकिन जैसा कि शिक्षकों ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर हेमंत सरकार को हम लोगों ने जनादेश दिया है, तो हम लोग जो है उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वही मुख्यमंत्री का चेहरा रहे। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आम जनता भी जो है उनमें कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम अभी भी बचा हुआ है, कई सारे लोगों के काम जो है वो पूरे हो गए। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है और ये पूरा का पूरा जो विधानसभा का चुनाव जो किया जाना है, होना है उपचुनाव के चुनाव, उसको देखते हुए भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं पूजा। तो कई सारी चीजें हैं और जनता के जेहन में, साथ ही राज्य के जेहन में कई सारे सवाल है। तो अगर आपको हमारा ये स्कूटी रिपोर्टिंग का खास कार्यक्रम पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार।